नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है या आज की जो अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज ही हम इस वीडियो में रेखा अमिताभ बच्चन के बड़े पर्दे पर फिर से एक बार देखने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप रेखा और अमिताभ बच्चन को फिर से एक बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको दोस्तों ये भी बता दें कि इस अपडेट को लेकर रेखा अमिताभ बच्चन ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन अफवाहों के चलते खबरें ये आ रही कि रेखा अमिताभ बच्चन एक बार फिर से एक फिल्म में साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, एक बार नज़र डालते हैं फिर से उनकी साथ काम किए गए फिल्मों पे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी अपने दौर की सुपरहिट जोड़ी में से एक थी, जिसने साथ में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 11 फिल्मों में एक साथ काम किया है और ज़्यादातर फिल्में जो कि इनकी है सुपर डुपर हिट रही है। दोनों ने साथ में दो अनजाने 1976, अल्पा 1977, खून पसीना 1977, गंगा की सौगात 1978, मुकंदर का सिकंदर 1978, मिस्टर नटवरलाल 1979, सुहाग 1979, राम बलराम 1980, सिलसिला 1981, नमक हराम 1973, ईमान धर्म 1977, कस्में वादे 1978 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। इसी के साथ ही दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी ही प्यार दिया है। अमिताभ बच्चन और रेखा ने 11 फिल्मों में एक साथ काम किया है और ज्यादातर फिल्में इनकी सुपर डुपर हिट रही है। अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 55 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इतने सालों में उन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने अपने दौर की कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है, जिसमें जया बच्चन के अलावा परवीन बॉबी, जीनत अमान, स्मिता पाटिल, श्रीदेवी जैसी कई और एक्ट्रेस के साथ शामिल हैं, जिसमें से एक उस दौरान की खूबसूरत अदाकारा रेखा भी है। हिंदी सिनेमा के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड को अपनी जिंदगी के 55 साल से भी ज़्यादा दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी है, साथ ही उनकी कई फिल्में ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है, जिनके साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी ही पसंद किया जाता था। इन्हीं एक्ट्रेसों में से एक थी रेखा। अमिताभ बच्चन और रेखा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और दोनों की जोड़ी को उस दौर में खूब पसंद किया जाता था। हालांकि दोनों ने साथ में फिल्मों में काम करने का सिलसिला 1980 के बाद अचानक रुक गया और इसके बाद दोनों कभी बड़े पर्दे पर साथ में काम करते हुए नजर नहीं आए। तो वहीं दोनों की ये सुपरहिट जोड़ी 1981 में टूट गई, जिसके बाद दोनों कभी बड़े पर्दे पर साथ में नजर नहीं है। अमिताभ बच्चन और रेखा के ज़्यादातर फैंस ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार फिल्म सिलसिला 1980 थी, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में अमिताभ और रेखा के अलावा जया बच्चन भी नजर आई थी, लेकिन रेखा और अमिताभ के फैंस के मन में एक ही सवाल बार बार आता है कि आखिर ये क्यों हुआ, जिसकी वजह से खुद रेखा ने एक इंटरव्यू में इस चीज़ का जवाब दिया। तो वहीं रेखा ने 2006 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने 1981 में आई फिल्म सिलसिला के बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम न करने की वजहों के बारे में खुलकर बात की थी। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ लंबे समय तक काम न करने के बारे में बात करते हुए बताया था कि पिछले कुछ साल में उनके साथ काम न करने का मौका मिला। इसके साथ ही उनके लिए बहुत दुख की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नुकसान है कि मैं अमित जी के साथ शानदार विकास का हिस्सा नहीं बन सकी। हालांकि उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि जब उन्हें याराना में नीतू सिंह और आखिरी रिश्ता में श्रीदेवी के लिए डब करने का मौका मिला था। इसी के साथ ही जब रेखा से पूछा गया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन ने फिल्म सिलसिला के बाद फिर से साथ काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने सोच समझकर जवाब देते हुए कहा कि मेरे हिसाब से सही जवाब ये है कि अमित जी के साथ काम न करने का इंतजार करना जरूरी है। सब कुछ सही समय पर और सही कारण से होता है। रेखा ने यह भी बताया है कि ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, बल्कि ये निर्देशकों के फैसले पर भी निर्भर करता है, जिन्हें अभी तक उनकी जोड़ी के लिए सही प्रोजेक्ट नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि मुझे सच में लगता है कि धैर्य का फल मीठा होता है।
इसी के साथ ही उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि इस मामले में समय का कोई महत्व नहीं है और ये मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि इसके अलावा रेखा ने कहा कि हर किसी को जिसमें वो शामिल है अपने जीवन में अमिताभ जैसे आदर्श इंसान को पाने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन एक अनोखा अनुभव है, इस अनुभव को समझने के लिए आपको इसे पूरी तरह से जीना होगा। उन्होंने सिलसिला की एक लाइन का जिक्र करते हुए कहा है कि जो बातें शब्दों में नहीं कह सकते वो असली अभिव्यक्ति होती है। इसी के साथ ही दोस्तों अमिताभ बच्चन और रेखा को हिंदी सिनेमा की गोल्डन जोड़ी भी कहा जाता है। आज भी उनकी लोकप्रियता इतनी है कि अगर उन्हें उनके साथ में कास्ट कर ले तो उनके हाथ में तुरंत हिट फिल्म लग जाती है। कुछ लोगों की केमिस्ट्री स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी होती है। अमिताभ और रेखा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। स्क्रीन पर आग लगाने के लिए उन्हें बस एक साथ एक फ्रेम में होना चाहिए। कैमरे पर जिस तरह से वे एक दूसरे को देखते हैं उससे प्यार झलकता है और ये कुछ और नहीं बल्कि शुद्ध स्क्रीन जादू था जिसने उन्हें लोगों को पसंदीदा बना दिया। लेकिन ये सिर्फ उनका करिश्मा नहीं था जो उनकी जोड़ी को अलग बनाता था, वह शीर्ष श्रेणी के अभिनेता भी हैं और वह जब साथ में होते हैं तो अभिनय को आसान बना देते हैं। आप बस उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा सकते और स्क्रीन एक दूसरे के लिए बने थे और उनके जैसा आधुनिक समांतर खोजना भी मुश्किल है। अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्मों की सूची भी काफ़ी ही अच्छी है जिसमें उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर जादू भी दिख रहा है। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जब अमिताभ बच्चन और रेखा की काफ़ी सारी फिल्मों में साथ में नजर आए हैं। इसी के साथ ही दोस्तों अफवाह से ये भी पता चला है कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि राकेश रोशन जी की जब एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी तो उस वक्त उनकी मुलाकात रेखा से हुई थी, तो उन्होंने रेखा जी से दोबारा से स्क्रीन पर उनके साथ काम करने के लिए बात की है। तो वहीं दोस्तों अगर रेखा जी की लास्ट फिल्मों के बारे में बात करें तो वो क्रिश 3, सुपर नानी, शाह अमिताभ, यमला पगला दीवाना फिर से में नजर आई है। अब देखना बाकी है कि अमिताभ बच्चन और रेखा अब साथ में कितने टाइम बाद किस मूवी में नजर आते हैं और ये मूवी का नाम क्या होने वाला है, इसको लेके अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है कि वो किस डायरेक्टर की मूवी में साथ में नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट कि रेखा और अमिताभ बच्चन एक लंबे समय बाद फिर से एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आपने रेखा और अमिताभ बच्चन की साथ में कौन सी फिल्म देखी है और आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम फिल्मों से जुड़े किस्से कंपैरिजन आपके लाते रहेंगे, चैनल पे बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।